अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार चिकन मैकरोनी समोसा रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही क्रंची क्रिस्पी से ये समोसे बनेंगे। कुछ टिप्स भी ऐसे शेयर करेंगे जिससे आपके समोसे जो हैं वो बहुत ही क्रंची से होंगे और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बच्चे बड़ों सबको ही पसंद होगी मैकरोनी की वजह से, तो ज़रूर आपने भी ये ट्राई करना है। शुरू कर लेते हैं इसको बनाना। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस 1 से 2 मिनट सिर्फ इसको करेंगे लो फ्लेम पर ही। मैंने सिर्फ लहसुन डाला है, अगर आप लोग अदरक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लहसुन हो गया, अब साथ ही इसमें बंद गोभी डालेंगे। हाफ़ कप बंद गोभी लिए और इस तरह से देखें फ़ाइन इसको चॉप किया है। साथ ही इसमें हाफ़ कप गाजर भी जाएगी, इसको भी देखें इस तरह से छोटा छोटा से काटना है आपने। और हाफ़ कप इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे। तीनों सब्जियां देखिए हमने एक जैसी ही काटी हैं। इसके अलावा भी आप इसमें कोई और सब्ज़ी डालना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मटर वगैरह। तो बस ये डालकर आपने अब इसको मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई करना है। फ्लेम आपकी लो नहीं होनी चाहिए। सब्जियों को हमने यहाँ पर क्रंची क्रंची सही रखना है, बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर बाद सब्जियाँ थोड़ी सी पक गई हैं, इसमें अब डाल देंगे काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये डालकर आप इसको एक दफ़ा मिक्स करें। सब्जियों का कलर आप लोगों ने चेंज नहीं होने देना, बस इतना ही पकाएं आप इसको। फ्लेम आपकी ना हाई हो ना लो। तो बस थोड़ी देर बाद यहाँ पर इसमें चिकन डाल देंगे। बॉयल्ड चिकन लेकर इसको श्रेड कर लिया था। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस 2 टेबल स्पून और साथ ही चिली गार्लिक सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का ये मैक्रोनी समोसा बनेगा। चिकन डालकर भी आपने थोड़ी देर इसको पकाना है। चिकन को बॉईल करने के दौरान मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन और साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि चिकन के अंदर भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पर हम लोगों ने बॉयल मैक्रोनी लिया है, ये डाल देंगे। 1 कप के बराबर ये मैक्रोनी है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसाले में ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं मैक्रोनी के साथ भी मिक्स हो जाएं। मैक्रोनी आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से बॉयल पानी में नमक और ऑयल डालकर उसको बॉयल कर लेना है 8 से 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बॉयल नहीं करना। तो बस मैक्रोनी डालकर तकरीबन 5 मिनट में इसको और पकाया है और देखें इस तरह से अब ये मज़ेदार सा मैक्रोनी मसाला तैयार है समोसे का। तो यहाँ पे जो फिलिंग है रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब इसके अंदर मेयोनीज़ डाल देंगे। तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ डाली है। मेयोनीज़ आप किसी किस्म की भी इसमें डाल सकते हैं, चीज़ वाली भी, इस तरह से सिंपल वाली भी डाल दें और बस इसको मिक्स करें। और एक बात का ध्यान रखना है, गरम गरम के अंदर आप लोग मेयोनीज़ ना डालें, जब भी रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसके अंदर मेयोनीज़ डालें। तो बस अच्छे से इसको मिक्स करें। मेयोनीज़ जो है इस सारे मिक्सचर को जो है कंबाइन कर देगी और जब समोसे में वो जाएगा तो बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त सा लगेगा। तो बस यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया, साइड पर रख देंगे। यहाँ पर इसके लिए हम लोगों ने समोसा शीट्स लिए हैं जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। ईज़िली ये मार्केट से मिल जाती हैं। समोसे को बंद करने के लिए हम लोगों ने मैदे और पानी की स्लरी सी बनाई है। मैदे में हमने पानी मिक्स कर लिया था, इस तरह से देखें ये बन गई है। अब हम लोगों ने ये समोसा शीट ली है और देखें इसको इस तरह से करेंगे फोल्ड एक साइड से पहले, और जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया है मैदे का वो इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से देखिए आपने अच्छे से इसके ऊपर लगाना है और इसको थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये बंद हो जाए। ये जो शीट्स होती हैं आप लोग इसको फ्रिज से या फ्रीज़र में आपने रखी हों तो इसको एटलीस्ट जो है आप लोग 1 घंटा पहले बाहर निकाल कर रख दें ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। अब इसके अंदर जो फिलिंग तैयार की थी वो डालेंगे और आपने अब एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। चम्मच की देखें बैक साइड से आप लोग थोड़ा सा इस तरह नीचे करें ताकि इसके कॉर्नर में भी जो फिलिंग है वो चली जाए। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फिलिंग डाल दी है। अगर आप लोग फिलिंग ज़्यादा डालेंगे तो ऑयल में जाने के बाद जो समोसा होता है वो फट जाएगा, तो आप लोगों ने फिलिंग ज़्यादा नहीं डालनी। फिलिंग डालने के बाद अब इसको ऊपर से बंद करना है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मैदे का पेस्ट लगाया है। अच्छे से देखें इस तरह लगा लें आप दोनों साइड्स पर और इसको इस तरह कवर कर दें। तो देखें कितना ईजी ये बन जाएगा। इसी तरह से कर कर आपने सारे समोसे बना लेने हैं। समोसा मैंने तैयार कर लिए हैं, सब के अंदर अच्छे से फिलिंग भी कर दी थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो स्लरी बनाई थी मैदे और पानी की, उसको हमने थोड़ा सा और पतला कर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखी। उसके अंदर अब हम लोगों ने ये समोसा डिप करना है सबसे पहले।
अच्छे से आप लोग इसमें इसको कोट करें और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और इसके अंदर अब आप लोग समोसा रखकर अच्छे से इसको क्रम्स से कोट करें। प्लेट या बाउल पर आप लोग बहुत ज़्यादा जो है क्रम्स ना निकालें, बस थोड़ा थोड़ा कर कर निकालें। इससे ये होगा कि क्रम्स जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते। और आप लोगों ने हमेशा क्रम्स लगाने के लिए खुश्क हाथ का इस्तेमाल करना। आपके हाथ जो हैं स्लरी वाले नहीं होने चाहिए। जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो कोटिंग जो है बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी होगी इसके ऊपर। तो बस इस तरह से वन बाय वन कर कर आप लोगों ने हर समोसे के ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं कर दिए, मतलब वो आपको थोड़े से देखें बड़े भी पीस नज़र आ रहे होंगे और थोड़े से छोटे छोटे भी। तो आपकी चॉइस है, आप लोग जिस तरह भी ब्रेड क्रम को करना चाहें इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। सारे समोसों पर ब्रेड क्रम की कोटिंग कर दी है और अब आप इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। किसी भी आप सीधी ट्रे में इसको आप रख लें और जब ये फ्रीज़ हो जाए उसके बाद आप लोग इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दें। आराम से आप इसको 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपने फिर फ्राई करना हो तो आप फ्रीज़र से निकाल कर इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। देखें कितने अच्छे से कोट हुए हैं। अब समोसों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, अब इसमें समोसे डाल देंगे। वन बाय वन कर कर बस आप समोसे डालें। तो बस आप लोगों ने फ़ौरन से इसको हिलाना नहीं है, थोड़ी देर आप लोग वेट करें ताकि इसकी ऊपर की जो कोटिंग है वो सेट हो जाए। उसके बाद आप लोग इसको हिलाएं। तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट बाद हिलाया है। फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है, ना हाई हो ना लो। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। अंदर का मटेरियल तो इसका सब पका हुआ है, बस सिर्फ इस पर एक अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करें। थोड़ी देर बाद आप लोग इसकी साइड को चेंज करते रहें ताकि दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे समोसे फ्राई हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है और कोटिंग भी देखें इसकी सेट हो गई है। तो बस ऑयल से निकाल कर आप लोगों ने बाकी सारे भी इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। 1 महीने के लिए आप लोग समोसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आप लोगों ने बस इसको फ्राई करना हो तो आप फ्रीज़र से फ़ौरन निकालने के बाद इसको ऑयल में डालें और ऑयल जो है उस टाइम पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये समोसे फ्राई हो गए हैं तो इसको ऑयल से निकाल लेंगे और जो बाकी के और समोसे भी हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ऑयल से निकाल कर आप लोग इसको इस तरह से किसी स्टेनर पर रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फ्राई करने वाला स्टेप भी आप लोग सही से फॉलो करेंगे तो क्रिस्पी क्रंची से समोसे आपके बनेंगे। चिकन मैक्रोनी समोसा रेडी है। कितने मज़े की रेसिपी है। बस आप जब ट्राई करेंगे तो आपको, आपकी फैमिली, बल्कि बच्चे बड़े सबको ये बहुत अच्छी लगेगी। और कितनी झटपट भी है, इजी, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े के बने हैं। तो एक बार आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। मैकरोनी चिकन समोसा की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।